गुड मॉर्निंग दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मौना लोवा, ठीक है, मौना लोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है। ठीक है, मौना लोवा ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जो मौना लोवा ज्वालामुखी है, मौना लोवा, ठीक है दोस्तों, मौना लोवा जो ज्वालामुखी है दोस्तों, ये आपका स्थित है एक हवाई द्वीप है। ठीक है दोस्तों, हवाई द्वीप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये हवाई द्वीप है, जो हवाई द्वीप दोस्तों, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, ये हवाई द्वीप जो है अमेरिका यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, यूएसए में है, वहाँ पर ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है मौना लोवा ज्वालामुखी। तो हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों, विस्फोट हुआ है। ठीक है, पहली बात तो पूछा था कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में हवाई द्वीप पर यह ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह ज्वालामुखी जो मौना लोवा ज्वालामुखी है, यह वर्ल्ड की विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है ये दोस्तों। ठीक है, विश्व की, नोट कर लीजिएगा, ये विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है ये दोस्तों। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अभी हाल ही में 2022 में, ठीक है, इसमें ये फटा है। ठीक है, विस्फोट हुआ है, 2022 में विस्फोट हुआ है। और इससे पहले दोस्तों, इससे पहले 1984 में, ठीक है, 1984 में इसमें विस्फोट हुआ था। ठीक है, इसमें विस्फोट हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये फटा था इससे पहले। अभी तो ये 2022 में अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, और इससे पहले दोस्तों 1984 में ये फटा था। ठीक है दोस्तों, तो यह मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ का ज्वालामुखी है, ये दोस्तों अमेरिका में हवाई द्वीप पर है, और विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं पहले हम। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना तो दोस्तों हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 की इसको स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय अगर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके हेड पूछ ले यानी कि चीफ, इसके जो हेड हैं दोस्तों एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस इसके हेड हैं। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये दोस्तों पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के ये रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके चीफ हैं। ठीक है, तो भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, वो कौन से व्यक्ति हैं। ठीक है, 14 दिसंबर 2022 को अनावरण किया जाएगा। ये दोस्तों महात्मा गांधी हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण संयुक्त राष्ट्र में 14 दिसंबर को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स, ठीक है दोस्तों, मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है। जो मंकी पॉक्स वायरस था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो नाम बदला है इन्होंने दोस्तों, बदला क्यों है पहले इसके बारे में बात करते हैं। इस नाम पे दोस्तों मंकी पॉक्स पे मंकी पॉक्स नाम पर दोस्तों अभद्रपूर्ण टिप्पणी हो रही थी। ठीक है, इस नाम से अभद्रपूर्ण टिप्पणी हो रही थी और नस्ल भेदी भी टिप्पणी हो रही थी। बंदर की प्रजाति पर दोस्तों लोगों का इस पर नाम रखा जा रहा था, यही टिप्पणियां हो रही थी। तो इसी कारण WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर एम पॉक्स, ठीक है दोस्तों, एम पॉक्स नाम रख दिया है। ठीक है दोस्तों, एम पॉक्स नाम रखा है मंकी पॉक्स की जगह पर। ठीक है, अब दोस्तों हम WHO की बात करते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा। ठीक है दोस्तों, जिनेवा जो कि है स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके अगर हेड पूछ ले, हेड चीफ, हेड कौन है इसके दोस्तों, हेड जो हैं वो कौन है, हेड पूछ ले अगर आपसे, इसके अध्यक्ष पूछ ले WHO के कौन है, तो डॉक्टर दोस्तों, डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस नाम है, ये इसके हेड हैं WHO के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, ये वायरस से होती है। ठीक है दोस्तों, ये वायरस से होती है, विषाणु से ये बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, विषाणु से ये बीमारी होती है। अगर पूछ दे जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स है ये कहाँ की स्थानीय बीमारी है। ठीक है दोस्तों, पूछ दे जो मंकी पॉक्स, अब तो हम एम पॉक्स इसे बोलेंगे। ठीक है, एम पॉक्स जो बीमारी है ये कहाँ की स्थानीय बीमारी है। ठीक है, बीमारी है ये कहाँ की स्थानीय बीमारी है, तो यह दोस्तों नाइजीरिया, ठीक है, अफ्रीकी देश जो है नाइजीरिया, नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। ठीक है दोस्तों, स्थानीय बीमारी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। WHO ने एम पॉक्स, मंकी पॉक्स की जगह पर एम पॉक्स नाम बदल कर रख दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, टीबी मुक्त जो अभियान है उसके राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जानेंगे जो टीबी मुक्त दोस्तों अभियान है, कब तक टारगेट है, जो टीबी मुक्त का जो टारगेट है दोस्तों, ये कब तक का है। ठीक है, कि कब तक हमारा जो देश है भारत ये टीबी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, टीबी मुक्त का टारगेट है दोस्तों 2025 तक ये टीबी मुक्त करने का इसका टारगेट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो क्या हुआ है, टीबी मुक्त के भारत अभियान के लिए राजदूत, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, राजदूत, या दोस्तों बोल सकते हैं टीबी का नाम होता है एक निक्षय। ठीक है, निक्षय मित्र भी कह सकते हैं, निक्षय मित्र। ठीक है दोस्तों, टीबी का नाम है निक्षय मित्र। राजदूत या निक्षय मित्र किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी दोस्तों दीपा मलिक, ठीक है, दीपा मलिक को टीबी के लिए राजदूत या निक्षय मित्र नियुक्त किया गया है। ठीक है, दीपा मलिक कौन है, दीपा मलिक दोस्तों, ठीक है, ये पैरालंपिक, ठीक है, पैरालंपिक एथलीट खिलाड़ी हैं। ठीक है, एथलीट खिलाड़ी हैं दोस्तों। ठीक है, एथलीट खिलाड़ी हैं, दीपा मलिक को अभी नियुक्त किया गया है। और ये वर्तमान में दोस्तों भारतीय एक पद पर हैं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, समिति की अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये दोस्तों दीपा मलिक। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं और ये पैरा एथलीट से संबंधित हैं। दीपा मलिक, इन्हें राजदूत या निक्षय मित्र भी कह सकते हैं। भारत टीबी अभियान के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, किसको दोस्तों, दीपा मलिक को नियुक्त किया गया। ये है दीपा मलिक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई, ठीक है दोस्तों, फसाई ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, ये जो फसाई है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, फसाई फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है फसाई का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, 2006 का अधिनियम था दोस्तों, 2006 का एक्ट था और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना
किस अधिनियम से हुई थी? 2006 का अधिनियम था और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी फसाई की। ठीक है दोस्तों, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों इसने किसे हाल ही में फूड एनिमल को मंजूरी दी है। ठीक है, जो हिमालयन याक है दोस्तों, ये है आपका हिमालयन याक, इसे अभी हाल ही में फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। क्यों दोस्तों दी है? जो दोस्तों जो खाना बदोस्त जनजाति है हिमालयन क्षेत्र की, उसके लिए ये जो जानवर है हिमालयन याक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इधर से उधर जाने के लिए निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो लगातार इनकी गिरावट हो रही थी, लगातार दोस्तों हिमालयन याक की जनसंख्या में गिरावट हो रही थी। ठीक है, जनसंख्या में गिरावट हो रही है। ठीक है, गिरावट हो रही है, इसीलिए दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, तो हिमालयन याक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब, ठीक है दोस्तों, रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? क्या है ये रिहैब परियोजना दोस्तों? इसके बारे में जानते हैं। रिहैब का फुल फॉर्म क्या होता है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो मानव और हाथी, ठीक है, मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकना। ठीक है दोस्तों, संघर्ष को रोकना इसका उद्देश्य है, संघर्ष को रोकना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकना इसका उद्देश्य है। इसमें दोस्तों मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाएगा, यूजिंग हनी बीज। ठीक है, मधुमक्खियों का दोस्तों इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत कहाँ, इसका उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड के नैनीताल से, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल से इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल से इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ठीक है दोस्तों, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका मतलब होता है दोस्तों गैस लाइटिंग का मनोवैज्ञानिक शोषण करना, मनोवैज्ञानिक शोषण करना। ठीक है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है शोषण करना। अगर इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, समझा दें आपको। किसी के मस्तिष्क पर, ठीक है दोस्तों, किसी के मस्तिष्क पर कंट्रोल पाना। ठीक है, कंट्रोल पाना या करना एक ही बात होती है। किसी के मस्तिष्क पर कंट्रोल करना गैस लाइटिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी के मस्तिष्क पर कंट्रोल कर लेना गैस लाइटिंग कहलाता है। तो मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर का घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके इनकोवेक, ठीक है दोस्तों, इनकोवेक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत की है। इसकी निर्माता है, यानी कि किस कंपनी ने इसे बनाया है? ठीक है दोस्तों, जो इनकोवेक ये दोस्तों एक वैक्सीन है। ठीक है, ये वैक्सीन का नाम है दोस्तों, वैक्सीन का नाम है कोविड वैक्सीन है दोस्तों, ये कोविड वैक्सीन का ये नाम है। ठीक है, और ये दोस्तों नाक के द्वारा इनहेल किया जाता है, नाक के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, नाक के द्वारा इनहेल किया जाता है। ठीक है, और इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। ठीक है, भारत बायोटेक कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, इन कोविड वैक्सीन का भारत बायोटेक कंपनी ने निर्माण किया है। ये वैक्सीन दोस्तों, ये वैक्सीन एडिनो वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस पर प्रभाव डालेगा, एडिनो वायरस पर प्रभाव डालेगा। ठीक है दोस्तों, प्रभाव डालेगा। ठीक है, ये वैक्सीन एडिनो वायरस पर अपना इफेक्ट दिखाएगी। एडिनो वायरस जो है दोस्तों जुखाम सर्दी, ठीक है, जुखाम खांसी फैलाता है,
जुखाम खांसी फैलाता है एडिनो वायरस, इस पे या प्रभावित इसको करेगी। ठीक है दोस्तों, इन कोवैक्स वैक्सीन का नाम है और निर्माता भारत बायोटेक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पॉइंट और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया है, इसका निर्माण किसने किया है? ठीक है दोस्तों, तो जो स्टार्टअप कंपनी है जो ऑपरेटेड लॉन्च पॉइंट और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया है दोस्तों, तो इसका उद्घाटन जो है अग्निकुल कॉस्मॉस, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मॉस एक स्टार्टअप कंपनी टाइप की है ये दोस्तों। आईआईटी मद्रास का एक भाग है। ठीक है, आईआईटी मद्रास का एक भाग है दोस्तों। ठीक है, आईआईटी मद्रास का एक भाग है ये अग्निकुल कॉस्मॉस। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, ये चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चेन्नई में स्थित है। और इसने क्या किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा में और लॉन्च पैड बनाया है। ठीक है दोस्तों, लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, का उद्घाटन किया है। किसने किया? अग्निकुल कॉस्मॉस ने। ठीक है दोस्तों, इसने इस लॉन्च पॉइंट और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है अग्निकुल कॉस्मॉस ने। ये आईआईटी मद्रास का एक भाग है जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप कंपनी है दोस्तों, इसको इस प्रकार कह सकते हैं आप, अग्निकुल कॉस्मॉस। और इसने दोस्तों एक भविष्य में रॉकेट लॉन्च करेगा। ठीक है, भविष्य में एक रॉकेट लॉन्च करेगा जिसका नाम है अग्निबाण। ठीक है दोस्तों, अग्निबाण नाम का रॉकेट दोस्तों ये भविष्य में लॉन्च करेगा ये। ठीक है, भविष्य में लॉन्च करेगा। ठीक है, अभी फिक्स नहीं है लेकिन इसने बता दिया है कि हम अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करेंगे फ्यूचर में आने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? ठीक है दोस्तों, कौन सा शहर है? 59वें नंबर का है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों भारत की कैपिटल दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, भारत की कैपिटल नई दिल्ली शहर है दोस्तों, ये इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, नई दिल्ली मेजबानी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कर रहा है। ठीक है, नई दिल्ली इसकी मेजबानी कर रहा है। किसके द्वारा? प्रसार भारती। ठीक है, प्रसार भारती इसका मेजबानी करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है दोस्तों, और बता देते हैं इसकी जो थीम है। ठीक है दोस्तों, जो इसकी 2022 की थीम है, इसकी थीम क्या है? सेवा करना। ठीक है, सेवा करना इस बार की यह थीम है। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली मेजबानी कर रहा है 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम है सेवा करना। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।